बुंदेलखंड की वो पहली बहू थी जब एमबीबीएस करके गई थी, यानी पहली एमबीबीएस कोई था तो वो आप थी। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी ने उन्हें 84 वर्ष की उम्र में किडनी दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रवैया पाल, मैं इस समय लखनऊ में हूँ और आज का इस खास इंटरव्यू में डॉक्टर शैली सिंह पाल हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि हाथरस से। एक बार उनसे परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैली सिंह हूँ। इस समय मैं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ जिला महिला चिकित्सालय आगरा हाथरस में। इससे पहले अभी मैं 2 महीने से वहाँ पर हूँ। इसके पहले मैं 18 साल लेडी लॉयल अस्पताल आगरा में पोस्टिंग रही और मैं एमबीबीएस के साथ मैंने गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं डीजीओ डिप्लोमा इन गायनी ऑब्स किया हुआ है मैंने। आपने ऐसा बताया जाता आपके बारे में कि आप बुंदेलखंड की वो पहली बहू थी जब एमबीबीएस करके गई थी, यानी पहली एमबीबीएस कोई था तो वो आप थी। जी हाँ, 89 में मेरी शादी हुई डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पाल से, जो कि बुंदेलखंड में हमीरपुर ज़िले के रहने वाले थे। और उस समय बुंदेलखंड में शिक्षा का काफ़ी अभाव था और लड़कियां इंटर भी पास कर लें तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। उस समय शायद मेरे हिसाब से मैं पहली महिला थी वहाँ पर जो कि एमबीबीएस और डीजीओ थी। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस समय कितनी महिलाओं ने एमबीबीएस किया था आपके समय में? उत्तर प्रदेश में मेरे समय में मैंने 81 में मेरा एडमिशन हुआ था। मुश्किल से 3-4 महिलाएं ही थीं जो कि मेडिकल एमबीबीएस कर रही थीं और उसके मुझसे सीनियर शायद एक आध डॉक्टर और भी हैं जो मुझसे और पहले की हैं, बट मेरे साथ में 2-4 महिलाओं से ज़्यादा नहीं रही हैं। चाहेंगे अभी लेटेस्ट न्यूज़ है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी की बेटी ने उन्हें 84 वर्ष की उम्र में किडनी दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सभी हमारे जो जनमान्य मेल्स हैं, मतलब पुरुष हैं, ये उनको फख्र होना चाहिए कि उनकी एक बेटी ने, जिसके लिए अभी आगे बहुत लंबी ज़िंदगी है, और लालू जी की उम्र शायद मुझे लगता है अगर सब कुछ सही रहता तो भी 2005 साल से अधिक नहीं होती। उसको एक बेटी ने जो कि अभी केवल 43 साल की अपनी किडनी दी है और एक तरीके से अपना जीवन दांव पे लगाया है और ये उसके लिए बहुत बड़ी महानता की बात है कि बेटी ने उनको दिया है किडनी। इससे और गर्व की बात क्या होगी एक पिता के लिए कि उसकी बेटी उसको किडनी दे रही है। तो पिता को लेना चाहिए थी किडनी, क्या कहना है? देखिए, लेनी चाहिए थी या नहीं ये एक अलग बात है, पर मुझे लगता है कि जीवन का मोह बड़ा शायद हर किसी को होता है। ये बड़ा ही मुश्किल प्रश्न है कि 80 साल या 83 साल का व्यक्ति अगर अपनी 43 साल की उम्र की बेटी से किडनी ले रहा है तो मैं शायद होती तो मैं ना लेती, मैं होती तो ना लेती। तो बिल्कुल, तो इस समय हमारे साथ डॉक्टर शैली सिंह पाल जुड़ी हुई हैं जो कि हाथरस से हैं। महिलाओं में बहुत कम एमबीबीएस निकल करके आती हैं लड़कियां जो है, तो उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि वो इस लक्ष्य को पूरा करें? पाल समाज में अक्सर देखिए, एमबीबीएस अब तो बहुत ही अधिक टफ एडमिशन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो पर अगर आपके दिल में लगन है और आप चाहते हैं इस क्षेत्र में जाना, जो कि काफ़ी मुश्किल क्षेत्र है और ख़ासतौर से पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए तो है ही है, पुरुषों के लिए भी मुश्किल क्षेत्र है, बट अगर आप दिल में ठान ले तो आदमी क्या नहीं कर सकता। और वैसे मैं कहूँ तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। अगर महिलाएं एमबीबीएस करके निकलें तो मुझे लगता है उनके अपने परिवार को, अपने समाज को बहुत बेनिफिट मिलता है और उनका अपना समाज को एक महिला एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड महिला समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि उसके साथ के चारों तरफ के लोग ही उससे प्रेरणा लेके बहुत नई ऊंचाइयों को छुएं, स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में। लाइनें तो बहुत भी हैं, बहुत और भी हैं, परंतु मेडिकल लाइन का एक अपना स्थान है, तो एक प्रेरणा तो बन ही सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि बच्चे जो चाहते हैं मेडिकल लाइन में या जिनके पेरेंट्स चाहते हैं मेडिकल लाइन में आना। बस एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि हाँ
MBBS करना थोड़ा एक लंबा समय चाहिए उसके लिए, तो पर समय बीतते देर नहीं लगती। मैंने ये देखा है कि मेरे को भी ये लगता था कि MBBS में बहुत टाइम लगता है और इंजीनियरिंग बड़ा शॉर्टकट है, 4-4.5 साल में हो जाती है, तो MBBS भी 4.5 साल में हो जाती है। बाकी टाइम तो चलिए इंटर्नशिप का 1 साल है, तो MBBS की डिग्री तो 5.5 साल बचपन से ही आपने सोच रखा था कि MBBS करना है? हाँ, मेरा बचपन से ये ध्येय था कि मुझे कुछ बनना है, और 1-2 में कन्फ्यूजन था, या तो मेडिकल लाइन में जाना, मतलब डॉक्टर बनना है या IAS बनना है। हाँ। तो पर बड़े होते होते मेरा रुझान जो है मेडिकल की तरफ हो गया, तो मैंने मेडिकल के लिए तैयारी की। उस समय आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या हुआ करते थे? देखिए, मेरे पेरेंट्स तो सिंपल वर्किंग क्लास थे। मेरी मदर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी और मेरे फादर LIC में थे। हाँ, मेरी मौसी और मामा लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड थे। मामा मेरे पहले से ही डॉक्टर थे और मौसी मेरी IAS ऑफिसर थी। एक मौसी मेरी स्कॉलरशिप के बेस पे वो इंग्लैंड खुद अपने बूते पे गई थी। तो इस से मेरा मदर का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड था, फादर का भी, सभी वर्किंग क्लास थे, ठीक ठाक पोस्ट पे थे, तो शुरू से माहौल मिला हमें पढ़ाई का। मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा था कि पढ़ना चाहिए बच्चों को, लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को, लड़कियों को, सभी को खूब पढ़ना चाहिए। मेरी दादी तक जो थी वो अपने टाइम में उस ज़माने के स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं। मेरे दादाजी ओवरसीयर थे उस ज़माने में, तो बहुत पढ़ा लिखा माहौल मिला, तो इसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिला कि हमें कुछ करना है। मदर भी वर्किंग थी, तो इसकी वजह से शुरू से मोटिवेशन रहा कि ज़िंदगी में अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होना है। बिल्कुल, ज़िंदगी में अपने पैरों पर मजबूत होना चाहिए और हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी लड़की को लड़के के बराबर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करे। वही डॉक्टर शैली सिंह जी का संदेश है। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आपके रिटायरमेंट को कितना समय है और आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे आप? रिटायरमेंट को मेरा अगर देखा जाता तो इस दिसंबर में लास्ट में 31 को मेरा रिटायरमेंट था, पर सरकार ने 2 साल और बढ़ा दिए, 62 की उम्र कर दी है रिटायरमेंट की। तो अब मेरा रिटायरमेंट दिसंबर 24 में है। तो उसके बाद वही है कि बच्चों की ने क्योंकि ये लाइन नहीं पकड़ी, तो सोचती हूँ कि गवर्नमेंट अभी 65 साल की उम्र तक जॉब देती है, जॉब कंटिन्यू करना की ही सोच रही हूँ मैं। जब तक हाथ पर चलेंगे अपना काम, तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि मरते दम तक आप काम कर सकते हैं, तो वो तो मुझे करना ही है। मेडिकल लाइन से का ही काम मैं लगाता है, चाहे प्राइवेट नर्सिंग होम में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, मुझे कंटिन्यू रखना है। आखिरी सवाल, महिलाओं को फिट रखने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गायनोकोलॉजिस्ट हो, लंबा एक्सपीरियंस है आपका। महिलाओं को फिट करने के लिए देखिए, शुरू से पहले तो बचपन से पेरेंट्स को महिलाओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो खुराक वो बच्चों लड़कों को देती हैं वो लड़कियों को भी दें, है ना। बचपन की खुराक आगे चल के बहुत काम आती है। तो लड़कों और लड़कियों के खान पान में कोई परहेज़ नहीं करना है। जो लड़कों को खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट दें, वही लड़कियों को देना चाहिए। और बड़ा होके जो हम लोगों का थोड़ा कल्चर है ऐसा, तला भुना हम लोग बहुत खाते हैं, जिससे कि ज़्यादातर वेजिटेरियंस 90% इंडियंस होते हैं और महिलाएं ख़ास तौर से। तो सब्जियों में इतने विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिनमें आधे तो बर्बाद हो जाते हैं। उनको तला भुना तल भुन के खाने से आधे विटामिन मिनरल्स बर्बाद हो जाते हैं। तो ये है कि डाइट पे विशेष ध्यान दें, बहुत तला भुना ना खाएं, और अपने भोजन में डाइट के जो विभिन्न अवयव होते हैं, जैसे प्रोटीन विशेष तौर पे, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है प्रोटीन की। तो हम लोग की डाइट में प्रोटीन का बहुत अभाव होता है इंडियन डाइट में। तो शुरू से ही बचपन से अगर आप दूध दही इसको कहते हैं, अगर दूध दही पे बचपन से ध्यान देंगे तो वो मेनली सबसे अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन दूध और दही ही होता है। उसको अगर आप ध्यान दें, बड़े होते होते तक भी इस पे ज़्यादा ध्यान दें, दूध दही पे, और तला भुना कम खाएं, और हरी सब्जियां, फल। मैडम, एक आज के परिवेश में देखा जा रहा है तो आजकल के लोग, युवा पीढ़ी है, जल्दी अबॉर्शन करवा लेती है, उन्हें डर रहता है कहीं लड़की ना हो जाए, लड़के की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। ये गलत फहमी है, मिसकंसेप्शन है, पर धीरे धीरे अब बदलाव आ रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग ये देख रहे हैं कि जो लड़के नहीं करते वो माँ बाप के लिए लड़कियां करती हैं। जो मोह ममता लड़कियों को वो माँ बाप से होती है, शायद उतनी शायद लड़कों को शायद वैसे ही इन जनरल मोह ही कम होते हैं लड़के, ममता उनमें कम होती है। तो इसलिए मैं तो कह रही हूँ कि अब
बदलाव आ रहा है, जो था पहले था ऐसा था वास्तव में, पर अब बदल रहा है और लड़कियां बहुत अच्छी आगे बढ़ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और हर क्षेत्र में लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आपकी जनता के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। लखनऊ से लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और इस इंटरव्यू को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है।